मृत्यु भोज बंद कर बड़का महापुरुष बने। जहां तक बात मृत्यु भोज की है तो किसी भी धर्मशास्त्र में मृत्यु भोज का जिक्र नहीं है। गरुड़ एवं नारद पुराण में ब्रह्म भोज की व्यवस्था है, जिसमें पशु पक्षियों और साधु सन्यासी को भोज खिलाने की बातें कही गई है। वर्तमान समय में मृत्यु भोज अमीरों के लिए वर्चस्व का दिखावा और गरीबों के लिए अभिशाप है। मृत्यु भोज की बात होती है तो लोगों का पहला तर्क यह होता है कि यह तो हमेशा से चला आ रहा है, इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि कोई भी परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, पूजा पद्धति, ज्ञान विज्ञान, तकनीक, सुविधा हमेशा से ऐसा ही नहीं था। कभी अछूत और तिरस्कृत कहे जाने वाले काम, नाचना, गाना, अभिनय, एक्टिंग, खेलना कूदना, आज नेम फेम पावर और पैसा वाला काम हो गया है। अब कोई नहीं बोलता कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। भगवान का चेहरा कैसा है, भगवान कैसे दिखते हैं, कोई नहीं जानता था। चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा 150 साल पहले भगवान का मानव रूप में चित्र बनाने से पहले भगवान का चेहरा कैसा है, भगवान कैसे दिखते हैं, कोई नहीं जानता था। मानव के जन्म के लाखों साल बाद भाषा बोली का विकास हुआ, तब तंत्र मंत्र पूजा पद्धति का जन्म हुआ। फिर यह कहना कि तंत्र मंत्र पूजा पद्धति हमेशा से ऐसा ही था, गलत होगा, बचकानी बात होगी। पोस्टकार्ड, तार, अंतर्देशी लिफाफा का उपयोग करते हुए आज हम फोन, एसएमएस, मेल, व्हाट्सएप आदि का उपयोग कर रहे हैं। हमेशा से हम चावल, दाल, रोटी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन नहीं खाते थे। हमेशा से हम फैशनेबल ड्रेस नहीं पहन रहे हैं और न पक्के मकान में रहते थे। धर्म का जन्म से बहुत पहले शव को जमीन में दफनाने से अंतिम संस्कार तक का अनेक बदलाव समाज ने देखा है। पैदल, साइकिल, बस, रेल से यात्रा करते करते आज अंतरिक्ष में खाना पीना, सोना, तैरना, रहना और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति में कोई भी परिवर्तन इतना धीमे धीमे होता है कि लगता है रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, खान पान, संस्कृति हमेशा से ऐसा ही था। आदमी जैसे तुच्छ प्राणी में इतनी औकात नहीं कि वह परिवर्तन को रोक सके। लेकिन इसी तुच्छ प्राणी ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अनेक नई परंपरा की शुरुआत भी किया। एक समय अच्छी समझी जाने वाली देवदासी प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा को समाज की भलाई के लिए बंद कर दिया और खराब समझी जाने वाली विधवा विवाह को भी शुरू कर दिया। बेटी के ससुराल में पानी तक न पीने वाला बाप समय के अनुसार बदल गया है। लेकिन हमारी ये गुलाम मानसिकता है एक अप्रासंगिक मृत्यु भोज की परंपरा के जगह समय अनुकूल नई परंपरा को शुरू कर समाज की आलोचना कौन सुने। हमारी सोच बदलने, नई परंपरा स्थापित करने के लिए हर बार एक बड़का महापुरुष के इंतजार में हम क्यों रहते हैं? हम सब स्वयं छोटका महापुरुष के रूप में काम क्यों नहीं करते? हम लोग इतना ढोंगी है कि थकाऊ, उबाऊ, बोझिल परंपरा को ढोना बहुत बहुत ज्यादा आसान लगता है, लेकिन अपने बेटा पोता के हित के लिए एक नई सुंदर परंपरा स्थापित करने की दिशा में पहला कदम उठाना बहुत बहुत ज्यादा कठिन लगता है, क्योंकि आलोचना से डर लगता है। लेकिन यह बात भी सच है कि जो यह पहला कदम उठाता है उसकी प्रशंसा लोग कुछ साल बाद स्वयं ही करने लगते हैं। हर जमाने का अपना सच होता है, परंपरा होता है। उस नए सच, नए परंपरा को गले लगाओ, क्योंकि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नया नहीं करने पर आदमी मर जाता है। कवि गोपाल सिंह नेपाली अपनी कविता में कहते हैं, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, हैं दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। पे बैक टू सोसाइटी के तहत मृत्यु भोज बंद कर मृत्यु भोज के पैसा से अपने बेटा पोता के लिए हवा पानी मिट्टी को साफ बनाने वाली परंपरा स्थापित कर इस ढोगी समाज के लिए परोपकारी परमार्थी बने। नदी तालाब को मरने से बचाए, पेड़ लगाए, प्यासे लोगों के लिए शुद्ध पानी का प्रबंध करें। मृत्यु भोज में लगने वाला पैसा से कॉपी कलम, लाइब्रेरी, पेड़ लगाने की व्यवस्था समाज सेवा स्वयं करें या किसी एनजीओ से करवाएं या मुझसे संपर्क करें। जय यूनिवर्स, नेचर की जय हो। पेड़ लगाना पाप है यदि पेड़ मर जाए। यह नारा सेव गुड वर्क ट्रस्ट का है, जो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से मिले डोनेशन के पैसा से पेड़ लगाता है।